गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू लक्ष्य मार्क, माई सेल्फ विनय बनर्जी। जैसा कि हमारे टारगेट 2025 का जो सीरीज़ है, जिसका हम लोग 6 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके थे, आज ये हमारा 7th पार्ट है, जो सैम्पल पेपर डिस्कशन है। अभी आने वाले टाइम में जस्ट बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने ही वाला है, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन एंड फॉर योर फ्यूचर। तो आज इस 7th पार्ट में कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड है कि सर इस क्वेश्चन को थोड़ा डील कर दिया जाए। कुछ स्टूडेंट्स हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर, तो कुछ क्वेश्चंस उन्हीं के द्वारा दिया गया है और आज हम सैम्पल पेपर का वही क्वेश्चंस डील करेंगे पार्ट 7 में, 7th पार्ट में। ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 26। पार्ट 6 पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था कि क्वेश्चन को हम लोग डील किया था 25 तक। अब हमारा है पार्ट 6। ठीक है, तो 7th पार्ट में क्वेश्चन नंबर 26, द pth टर्म, qth टर्म एंड अदर टर्म्स ऑफ एन AP आर A, B एंड C। जैसा कि हमको पता है an फॉर्मा क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बखूबी तरीके से आप लोग जानते होंगे। nth टर्म ऑफ एन AP इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ उसी तरह pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? pth टर्म यानी AP क्या दिया हुआ है? AP है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह हम p रख दिए, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो चूंकि हमारा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन देखेंगे, सिंस क्वेश्चन देखेंगे हम लोग AP, pth टर्म क्या दिया हुआ है? a, एंड वी नो दैट AP, आप n की जगह AP फॉर्मूला पुट करेंगे तो फॉर्मूला हो गया, सपोज दैट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP ऑफ दिस AP इज x एंड y। सपोज दैट यहाँ पर आप मान लो कि फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म आप इसको x मान लो, एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज कॉल्ड d ऑल्सो, इसको आप y मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, AP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज पुट किया। a की जगह x डाल दिए, d की जगह y डाल दिए और n की जगह p डाल दिए। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था AP इज इक्वल टू a, दैन AP का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। सिमिलरली AQ is equal to B according to question. AQ means x plus q minus 1 into D, that is y, is equal to B. Next rth term is equal to C according to question. Then x plus r minus 1 into D. ठीक है, ये हम लोगों ने अप्लाई किया। अब जो क्वेश्चन था उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो LHS हम लोग राइट डाउन करेंगे पहले। LHS क्या कह रहा है, देखते हैं। LHS क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या है, x प्लस py माइनस वाई इज इक्वल टू a, कैन बी राइट। सिमिलरली x प्लस qy माइनस वाई इज इक्वल टू b। सिमिलरली x प्लस ry माइनस वाई इज इक्वल टू c। यानी a, b और c ये तीनों का पार्टिकुलर वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। नाउ LHS, अब LHS में हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। LHS क्या है, a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। अब हम लोग ए, बी और सी के जगह हम लोग कुछ वैल्यूज पुट करेंगे जो हम लोग फाइंड आउट किए, और दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो देन हमारा आंसर रेडी है। हमको RHS प्रूफ करना है 0। RHS प्रूफ क्या करना है, 0। चलिए देखते हैं ए का वैल्यू क्या हो गया। देखिए ए का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड आउट किए हैं, एक्स प्लस पी वाई माइनस वाई, एक्स प्लस पी वाई माइनस वाई, और ये q माइनस वार क्वेश्चन में ही है, प्लस b। अब देखिए b के जगह हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। b का वैल्यू x प्लस क्यू वाई माइनस वाई इंटू आर माइनस पी प्लस c। अब c का वैल्यू क्या है हमारा, देखिए c का वैल्यू है x प्लस आर वाई माइनस वाई एंड p माइनस क्यू इसके फॉर्म में, इंटू के फॉर्म में है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, बस ये सारे कंटेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और ये प्लस माइनस में कट हो जाएगा और हमारा आंसर 0 आ जाएगा। देखते हैं, चलिए x से मल्टीप्लाई करिए, एक्स क्यू माइनस एक्स आर, फिर पी वाई से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस पी क्यू वाई माइनस पी आर वाई। सिमिलरली y से मल्टीप्लाई करो, क्यू वाई माइनस माइनस प्लस आर वाई। सिमिलरली अब ये दोनों को भी हम लोग सेम स्टाइल से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम पैटर्न का यूज करके, प्लस एक्स आर माइनस
पी एक्स प्लस क्यू आर वाई माइनस पी क्यू वाई माइनस आर वाई प्लस पी वाई। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करो, पी एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस पी आर वाई माइनस पी आर वाई माइनस दिस क्यू आर वाई। अब सिमिलरली ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, माइनस पी वाई प्लस क्यू वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कट होगा, प्लस माइनस में कटता है। अब देखिए एक्स क्यू यहाँ प्लस के मोड पर है, एक्स क्यू कहीं आपको मिलेगा, देखिए क्यू एक्स प्लस माइनस में कट गया, एक्स आर माइनस के मोड में है, एक्स आर प्लस के मोड पे है, पी क्यू वाई प्लस पी क्यू वाई माइनस पी आर वाई माइनस पी आर वाई प्लस माइनस क्यू वाई प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई माइनस पी एक्स प्लस क्यू आर वाई माइनस क्यू आर वाई प्लस पी वाई माइनस पी वाई। देन हमारी पूरा कैलकुलेशन क्या हो गया, जीरो, जो आर एच एस के इक्वल है। देन वी कैन से दैट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। आई होप समझ में आ गया हो गया, एंड दैट इज प्रूव्ड। इसी को आपको प्रूव करना था। देन क्वेश्चन नंबर 26 नाउ। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। और 9 मीटर हाई स्ट्रीट लाइट पोल इज ब्रोकन ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। द टॉप एंड ऑफ द पोल टचेस द ग्राउंड एट 30 डिग्री। एट व्हाट हाइट डिड द पोल ब्रेक्स। ये क्वेश्चन जो है, जैसे कि आप जानते होंगे, ये हाइट एंड डिस्टेंस जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है उससे रिलेटेड है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पोल है, स्ट्रीट लाइट पोल है, सपोज दिस इज अ पोल। अब स्टॉर्म आया, तूफान आया, आंधी तूफान आया, जिसके कारण क्या हुआ कि और 9 मीटर हाई स्ट्रीट पोल, इस पोल का सपोज दैट दिस इज पोल ए बी एंड द हाइट ऑफ दिस पोल इज 9 मीटर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसके कारण ये टूट गया, ब्रेक कर गया ये। अब टूट कर ये क्या हुआ, इसका जो टॉप था ये जमीन को छूने लगा, ये टॉप था, ये जो गिर गया यहाँ पे, और ये जमीन पर 30 डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया ये। एट व्हाट हाइट डिड द पोल ब्रेक्स। कितनी ऊंचाई पर पोल टूटा है ये आपको फाइंड आउट करना है, यानी ये वाला हाइट हमको फाइंड आउट करना है कि कितनी ऊंचाई पर। तो सपोज दैट दिस इज एक्स हाइट पर ये पोल टूटा है, ठीक है। या आप इसको एक्स मान लो, किसी एक को आप एक्स मान लो, है ना। तो मान लेते यही एक्स है, देन ये क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ हो जाएगा हमारा 9 माइनस एक्स, ये हमारा 9 माइनस एक्स हो जाएगा। पूरा हाइट हमारा 9 मीटर का था, जिसमें सपोज दैट कि एक्स हाइट पर ये टूटा है, तो अगला जो पार्ट है वो 9 माइनस एक्स होगा। अब यही वाला जो पार्ट है, सपोज दैट दिस इज सी ए सी, यही टूट के नीचे आ गया, डी सी बन गया ये, और ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स। बस हमारा क्वेश्चन का आंसर रेडी है। ये 30 डिग्री आपको दिख रहा है एक्यूट एंगल, 30 के सामने वाले को ये पी कहेंगे, बी सी इज पी, और ये 90 के सामने वाला है ये एच, दैट इज पी और एच। तो पी और एच का रिलेशन किस में होता है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। देन साइन थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई एच, पी इज x and h is 9 minus x, and we know that sin 30 is equal to 1/2 is equal to x minus 9 minus x। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या होगा 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ठीक है। अब ये माइनस एक्स है, जब ये आरएचएस फॉर्म में जाएगा तो 2x प्लस एक्स दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 9। ये 3 9 कट गया, देन एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर हो गया 3 मीटर आंसर हो गया ये हमारा। क्वेश्चन क्या था, और 9 मीटर हाई स्ट्रीट लाइट पोल इज ब्रोकन। ये पूरा ए बी जो है ये पोल है हमारा, ठीक है। ये 9 मीटर का हाइट का था, आंधी तूफान आया और ये टूट गया। कितना हाइट से टूटा ये आपको फाइंड आउट करना है। एट व्हाट हाइट डिड द पोल ब्रेक्स, कितनी ऊंचाई पर ये टूटा है। तो मान लेते हैं ये हाइट जो है वो एक्स मीटर के हाइट पर टूटा है ये। देन ये हमारा एसी क्या हो गया 9 माइनस एक्स, ये 9 माइनस एक्स हमारे ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस तैयार हो गया। देन पी साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच का फॉर्मा यूज करेंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन रेडी है। पी बाई एच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, 2x 9 माइनस एक्स, 2x प्लस एक्स 3x, 3 3 9, एक्स इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन रेडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। ऑलरेडी फिगर बना हुआ है। इन द फिगर बिलो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। इस क्वेश्चन में ए बी का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है ये। तो सपोज दैट ए बी जो है वो एक्स हमारा है। अब आपको थोड़ा सा एक ट्रिक समझा दें, जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करो तो उस फिगर में एक्यूट एंगल जिस ट्रायंगल में दिख गया 45 डिग्री, यहां देखिए इस फिगर में आपको दो राइट ट्रायंगल दिख रहा है, एक DCB और एक ट्रायंगल दिख रहा है DCA। तो ऐसा कोई राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक्यूट एंगल 45 डिग्री हो, उस ट्रायंगल का काम पहले कर लेना है। बस ये आपका ट्रिक है,
ठीक है, इस ट्रिक को हम लोग जरूर अप्लाई करेंगे। क्यों? रीजन ये है कि जिस राइट एंगल ट्रायंगल का एक्यूट एंगल 45 डिग्री होता है उसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होता है। एकदम ये ट्रिक आप दिमाग में रख लो। जैसे ये डीसी है 45 तो ये भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्यूट एंगल जैसे कि हम आपने बताया आपको हम कि ये 45 डिग्री जिस ट्रायंगल में एक्यूट एंगल रहा उसका परपेंडिकुलर बेस बोथ आर सेम। ठीक है, अब ऐसा ट्रिक आप लोग यूज कर सकते हो एमसीक्यू क्वेश्चन, जैसा कि आपको दिख रहा है ये, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में ये आपको हेल्प करेगा। आपको लेंथी क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। आप ये सिर्फ जान लो कि इफ इन अ ट्रायंगल there is an acute angle 45 degree then the circumstances will be perpendicular base both are same, दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चूंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो ज्यादा इस क्वेश्चन को हम लोग लेंदी नहीं करेंगे। बस आप ये समझ लो कि ये जो डीसीबी ट्रायंगल है, इस डीसीबी ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल हमको दिख रहा है 45 डिग्री का, तो उस समय परपेंडिकुलर और बेस बोथ आर सेम होगा, ये दोनों ही सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 45 है तो ये भी हमारा 45 मीटर का हो जाएगा। बस अब इस ट्रायंगल को हम काम नहीं करेंगे। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं, डीसीए, इन ट्रायंगल डीसीए, इन ट्रायंगल डीसीए। बट ये यदि मान लो एमसीक्यू नहीं रहता तब आपको डीसीबी ट्रायंगल का भी यूज करना होता। ठीक है, वहां पे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा आपको। बट ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है तो हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हमको सिर्फ ये ऑब्जर्व कर लेना है कि ये दो ट्रायंगल में किस ट्रायंगल का एक्यूट एंगल 45 डिग्री है। यदि दोनों में से किसी एक ट्रायंगल का 45 डिग्री एक्यूट एंगल होगा तो उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बेस बोथ आर सेम। ठीक है, अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में डीसीए में आते हैं। डीसीए में एक्यूट एंगल हमारा क्या है? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री दिख रहा है, 30 के सामने वाला ये पी और ये बी, तो पी और बी का रिलेशन किसमें होता है? tan थीटा यूज करेंगे हम लोग। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी, पी इज डीसी एंड बी इज एसी। tan 30 का वैल्यू क्या हो गया? 1/√3। डीसी मीन्स 45 और एसी मीन्स x प्लस 45, x प्लस 45। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x प्लस 45 इज इक्वल टू 45√3, देन x इज इक्वल टू 45√3। अब ये 45 जो हमारा LHS में उसको RHS में कन्वर्ट करिए, -45, देन 45 कॉमन फाइंड आउट कर लो, ये हमारा आंसर रेडी हो गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB? और जैसा कि हम आपको बोले थे कि AB हम x मान लिए थे तो हमारा x का आंसर रेडी हो गया। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 45 इंटू √3 - 1 मीटर, आंसर। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. This question is also related to height and distance. Question number 29. The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. This question is related to height and distance also. और जैसा कि आपको पता होगा यदि आप प्रैक्टिस किए होंगे तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर हमको जहां तक याद है कि क्वेश्चन नंबर 16 है ये। ठीक है, जो सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। देखिए, सपोज दैट ये कोई टावर है। अब इस टावर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का बात किया, दैट मीन्स ग्राउंड पे कोई 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। ठीक है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। सपोज दैट AB इज अ टावर एंड देयर आर 2 पॉइंट्स P एंड Q फ्रॉम द टावर। डिस्टेंस बिटवीन BP इज 4 मीटर एंड BQ इज 9 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टावर के बॉटम से, बेस से 4 मीटर के डिस्टेंस पर ये P हमारा है और 9 मीटर के डिस्टेंस पर Q है। अब इस P और Q से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या बन रहा है? हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मींस सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री, देन बोथ एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब ये जो 2 एंगल्स है, ये दोनों एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। तो किसी को भी आप, एक को आप थीटा मान लो, देन अनदर एंगल इज 90 डिग्री माइनस थीटा। ये 90 क्यों आया? क्योंकि हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का बात किया। तो ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 90 हो, उन दोनों ही एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। सपोज दैट एक 30 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 - 30 दैट इज 60। तो हम लोग यहाँ पे कोई मेजरमेंट दिया हुआ नहीं है, इसलिए थीटा सपोज कर लिए, मान लिए थीटा है। ठीक है, बस अब हमारा 2 क्वेश्चन, 2 राइट एंगल ट्रायंगल रेडी है। ये चूंकि 90 डिग्री होगा। अब हमको प्रूफ करना है हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, यानी AB फाइंड आउट करना है हर हाल में। चलिए एक एक करके यूज करते हैं। इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं कि थीटा कुछ दिया हुआ नहीं है तो बहुत हार्ड है, जैसा हम लोग बाकी क्वेश्चंस में करते थे यहाँ भी वही काम करेंगे। इन ट्रायंगल ABP, थीटा हमारा क्या है? 90 माइनस थीटा, और थीटा के सामने वाले को ये P कहेंगे और ये हमारा B है। तो P बाई B का रिलेशन होता है tan में, तो हम लोग यूज करेंगे tan थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है? 90 माइनस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग AB बाई BP। अब tan 90 माइनस थीटा, वी नो दैट cot थीटा। AB का वैल्यू नहीं पता, जो फाइंड आउट करना है, और BP हमारा हो गया 4। बस इसको आप रहने दीजिए इक्वेशन 1, ये आगे काम देगा हमको। इन ट्रायंगल ABQ,
इन ट्रायंगल ए बी क्यू। टेन थीटा यहाँ भी हम लोग अप्लाई करेंगे टेन थीटा, क्योंकि थीटा के सामने वाले को ये पी जो हमको फाइंड आउट करना है और ये हमारा पूरा टोटल बेस है। ठीक है, तो ए बी बाय बी क्यू। ठीक है, टेन थीटा, ये टेन थीटा थीटा एज इट इज रहेगा क्योंकि थीटा का वैल्यू नहीं पता और ए बी का भी वैल्यू नहीं पता, और बी क्यू को हम लिख सकते हैं 9 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमारा हो गया क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का एलएचएस क्या है कॉट और इक्वेशन 2 का एलएचएस tan, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक नया इक्वेशन आ जाएगा tan इंटू कॉट, और हमको पता है tan इंटू कॉट फॉर्मूला होता है 1। तो हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। फ्रॉम इक्वेशन या एक काम करो, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 ऐसा लिख दो। ठीक है, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, तो एलएचएस एक तरफ इंटू हो जाएगा और आरएचएस एक तरफ इंटू हो जाएगा। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई 4 इंटू ए बी बाई 9। टेन इंटू कॉट 1 एज वी नो, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर 9 4 36। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, देन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देन ए बी इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है आरएचएस में जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो गया, एंड ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर, एंड दैट इज प्रूव्ड। यही जो हमारा क्वेश्चन था, 6 मिनट हमारा आंसर हो गया रेडी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 82.2 meter from the ground. The angle of elevation, देखिए एक 1.2 मीटर की कोई लड़की है, 1.2 मीटर की कोई लड़की है, ठीक है, tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर। अब क्या ना कि कोई बलून है जो स्पॉट की, ये लड़की जो है वो इस बैलून को स्पॉट की है, देखी है, जो ग्राउंड से 88.2 मीटर के हाइट पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ये जो लड़की है, सपोज दैट द गर्ल इज ए बी, और ये अपने आंख से जब इसको देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री का बन रहा है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे एंगल क्या हो गया, घट गया, दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ गया। बस ये दिमाग में रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों ही घटता है। ठीक है, तो पहले 60 था, अब हो गया 30, दैट मीन्स ये जो सी डी है, सी डी द हाइट ऑफ द बलून, सी डी यानी द बलून इज सी, ये सी जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि बोल रहा है क्या कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो घट गया 30 डिग्री, तो ये बलून थोड़ा सा डिस्टेंस उसका बढ़ गया। ठीक है, नाउ अब इसको मिट कर दो, तो जमीन से इसका जो हाइट है, सपोज दैट ई एफ, ठीक है, हाइट वही रहेगा 82.2 मीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि हॉरिजॉन्टली ये मूव कर रहा है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। उस टाइम में, उस इंस्टेंट टाइम में जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 टू 30 डिग्री हो गया, तो उस इंस्टेंट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बैलून, वो आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स ईसी फाइंड आउट करना है, ईसी दैट मीन्स डीएफ, दैट मीन्स जीएच, आपको जीएच फाइंड आउट कर देना है। ये जीएच हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आपको दो राइट एंगल दिख रहा है, एक काम करो, ये पूरा हाइट जो हमारा 82.2 मीटर का है ना, आप इसमें से 1.2 माइनस कर दो, तो हमारा ये EH रेडी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लड़की जो 1.2 मीटर की है, तो ये 1.2 मीटर हम माइनस कर देंगे, तो हमारा ये CG फाइंड आउट हो जाएगा और EH फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो लेंदी क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये नहीं हो सकता है, और एग्जाम में इस क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो अप्रॉक्स 5 मार्क्स का होगा। ये CG और EH दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2, ठीक है, दैट मीन्स 87 मीटर का हाइट हो जाएगा। ये 87 मीटर का हाइट हो जाएगा, CG और EH ये दोनों ही 87 मीटर का हाइट हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल EGA, इन ट्रायंगल EGA, इन ट्रायंगल CGA, थीटा यहाँ पे क्या है 60 डिग्री, तो tan यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी, यानी CG बाई AG, CG बाई AG। tan CT का वैल्यू √3, CG का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग यहाँ फाइंड आउट किए 87, और AG हमको नहीं पता है, तो AG को आप एज इट इज रख दो। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो AG ऊपर चला जाएगा और 87 बाय √3 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग √3 को रैशनलाइज कर दिए, तो हो गया हमारा क्या 87 √3 बाय 3, इसको 29 टाइम्स में ये कट सकता है, दैट मीन्स 29 √3। ये AG का वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो गया, ये AG। नाउ EHA, इन ट्रायंगल EHA, अब EHA में हम लोग आते हैं। EH हम लोग क्या करेंगे, थीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा के सामने वाला ये P और ये हमारा AH जो है वो B है, तो tan थीटा ऑल्सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई बी, यानी EH बाई
EH बाई AH। 1030 का वैल्यू 1/√3 EH 87 AH AG प्लस GH और यही हमको GH फाइंड आउट करना है। 1/√3 87 बाई AG का वैल्यू हम लोग जस्ट यहाँ फाइंड आउट किए 29√3 प्लस GH। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो GH हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ऐसे ऐसे, तो GH प्लस 29√3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए और ये 87√3। GH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 87√3 माइनस 29√3। ये 29 RHS में चला जाएगा। अब इसको माइनस कर दो, GH हमारा आंसर रेडी हो गया। √3 8 5 58√3। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस इंटरवल टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो GH ट्रेवल किया, तो ये हमारा GH का आंसर रेडी हो गया एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।